यो वेलकम, तुम्हारा स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो पे। तो ये है पार्ट दो, पता नहीं 2-3 हफ्ते बाद, मेरे ख्याल 3 हफ्ते बाद पार्ट टू लेके आया हूँ। माफ़ कर दो तुम लोग, मुझे पता है क्या सोच लो कि ये तो मर मुला गया, पर ये जिंदा है। किसी का देखो, ये जिंदा है। भाई मैं जिंदा ही हूँ। अब बिना किसी देरी के अभी हम पार्ट शुरू करते हैं 2 ऑफ क्राइम बस। चैप्टर की शुरुआत होती है, हम देखते हैं मोरी को दांत पड़ी होती है क्योंकि वो स्कूल की बिल्डिंग पर चला है। और मोरी कुछ कहता है नहीं, फिर प्रिंसिपल मियामोटो कहते हैं मियामोटो तू ही था ना इसको बोलने वाला। फिर मियामोटो कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इसको डराने के लिए बोला था, पर इसने सच्ची में क्राइम कर दिया। फिर प्रिंसिपल ओनी सेंसो कहते ओनी सेंसा आप इन बच्चों को ऐसी बातें मत सिखाओ। फिर अपना मियामोटो कहता है सर ओनी सेंसी कोई गलती नहीं है, पर ओनी सेंसी उसको रोकते हैं और कहते हैं ये सर ये मेरी गलती है और मैं आज के बाद बच्चों को ध्यान रखूँगा। फिर तीनों बाहर आ जाते हैं, ओनी सेंसे, मोरी और मियामोटो। फिर मियामोटो क्या, ओनी सेंसे कहते हैं कि मैं टीचर हूँ, फिर भी मैं इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी स्कूल की बिल्डिंग क्लाइम करने के लिए दांत खा चुका हूँ। यही सुन के जो मियामोटो है वो मोरी कहता है मोरी जो ओनी सान है प्रोमिनेंट क्लाइंबर ऑफ जापान रह चुके हैं। आई मीन है अभी भी है। उन्हीं से कहते हैं मियामोटो हम अभी स्कूल में हैं, तुम ऐसे ही मेरा नाम नहीं ले सकते। पर मोरी को ये सब बात समझ ही नहीं आ रही है। इसके बाद मोरी यहाँ से जाने लगता है, पर उसी टाइम ओनी सेन से मोरी का हाथ पकड़ लेते और फिर ओनी सेन से मोरी को कहते हैं मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर अपने 3 ठिकाना काम भी करा, स्कूल की बिल्डिंग के पास आते हैं। फिर ओनी सेन से कहते हैं कि देखो मैं एक टीचर हूँ, ऐसे तुझे बता रहा हूँ कि तूने क्राइम किया ना वो बहुत अच्छा था, और तुझे अब सिर्फ एक्सपीरियंस और स्किल्स की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं तेरे को। अब तेरे को क्या कुछ फील हुआ था मोरी? जब तुम ऊपर पहुंच गए थे तब तुम्हें कुछ फील हुआ था? तुम्हें कुछ फील हुआ जब तुमने स्कूल की बिल्डिंग का जो टॉप पकड़ा था? तुम्हारी तुम्हारी अरे तुम्हें यहाँ से कुछ फील होता है और तुम्हारे पूरे हाथ में फैलता है, उसका मतलब तुम अभी जिंदा हो। मैं मरा हूँ। उन्हीं सेंस से बोल तुझे क्राइम करना अच्छा लगता है, क्यों ना हम सब ताकतोरी माउंटेन में चल के हम सब क्राइम करें उधर, और ये करने में बहुत मजा आएगा हम लोगों को। पर अपना मोरी हाँ करने में शर्मा रहा होता है, और फिर उन्हीं सेंस से बोलते हैं और इस बार तू अकेले क्राइम नहीं करेगा, और इस बार हम सब क्राइम करेंगे, और इस बार तू अगर क्राइम करता है तो इस तेरे को रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। तुम बिना इसके क्राइम नहीं कर सकते, तुम ये काम अकेले कभी भी नहीं कर सकते हो। चल बता मोरी अब तू क्या करना चाहता है? और मोरी उसने कुछ नहीं कहता। फिर जो मियामोटो है वो मोरी से उसका नंबर मांगता है, पर मोरी कहता है कि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। फिर जो मोरी है फिर मियामोटो कहता है कि क्यों तेरे पास फ़ोन क्यों नहीं है? फिर मोरी कहता है क्योंकि मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है। और ये सुन के ओनी सेंसे ना बहुत हैरान हो जाते हैं, और फिर मोरी ये कह के यहाँ चला जाता है। जब मोरी यहाँ से जा रहा होता है पर और उस टाइम मियामोटो कहते हैं मोरी रुक जा, पर ओनी सेंस से उसको रोक देते हैं। फिर ओनी सेंस से कहते हैं मियामोटो रुक जा और अपनी क्लास में जा। मियामोटो कहते हैं कि अब ये अच्छा है कि अब जो मोरी है वो रॉक माउंटेन्स को क्लाइम नहीं करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल वो सब ख़त्म होने के बाद। मियामोटो देखते जो स्कूल की बिल्डिंग के पास जहाँ पे मोरी जहाँ से चला था, जिसने वहाँ क्राइम किया था, वहाँ पे खड़ा होता है मियामोटो इस बिल्डिंग को देख के सोचते कि मैं वो चलने वाला ही था कि उस टाइम तब ही वहाँ पे यूमी आ जाती है। वहाँ आके वो मियामोटो को रोक देती है। फिर यूमी कहती है कि मोरी पहले चल चुका है, अगर तुम चलो तभी तुम सेकेंड ही होगे। फिर ये सुन के मियामोटो जो है वो बहुत सीरियस हो जाता है, और फिर यूमी को डराते हुए कहता है कि तुम पढ़ ही सकते हो इसने क्या कहा है, और ये कह के वो उसको भगा देता है। फिर वो अपना बैग लेके यहाँ से चला जाता है, और जाते हुए भी वो उस रॉक माउंटेन के बारे में सोच रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मोरी पे, जो कौन सी माउंटेन थी वो, ताकातोरी माउंटेन पे आया होता है। क्यों?
ऑफ कोर्स उस पर क्लाइम करने के लिए। और फिर वो माउंटेन को टच करने लगता है और स्लोली 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 इसके ऊपर चलने लगता है। और फिर मोरी वो थोड़ा सा ही चलता है और वो थोड़ा चल के माउंटेन को ऐसे देखता है और उसकी गंदी वाली फटती है। और मोरी माउंटेन को देख के एक्साइटेड हो जाता कि आज में जाएगा। और फिर मोरी जल्दी जल्दी उस माउंटेन पे चलने लग जाता है और चलते हुए वो ओनी सेंसे की बातों को याद कर रहा होता कि यू आर अलाइव, इस बात को याद करते हुए चल रहा होता है। और फिर एक टाइम मोरी एक और बार ऐसे हाथ बढ़ा रहा होता है, तभी उसका हाथ छूट जाता है और वो की आँखों के सामने अंदर ही अंदर हो जाता है और फिर आँख खुल जाती है। ऑफकोर्स मेन कैरेक्टर, अरे क्या बोलते उसको, बहुत क्या कुछ भी, वो बच जाता है। और जैसे उसकी आँख खुलते वो देखता है मियामोतो को। मियामोतो उसको बार बार चिल्ला रहा होता, मोरी उठ जा, मोरी उठ जाओ। मोरी एक टाइम के बाद उठ जाता है और फिर मोरी कराते हुए उठ कर बैठ जाता है। और फिर मियामोतो देखता है कि मोरी जो है ना वो बहुत ऊपर से नीचे गिरा है। फिर मियामोतो बोलता है तेरे को क्लाइम करना है, पर मोरी ऑफकोर्स वापस कुछ कहता ही नहीं है आदमी। मियामोतो कहता है अगर तुझे कुछ नहीं पता है किसी चीज़ क्लाइंबिंग के बारे में तो इस रॉक पे वापस मत चलना। फिर जो मियामोतो है वो वहाँ चला जाता है। फिर मोरी कहता है कि मैं नीचे ना गिरूं जब तक ठीक रहेगा, इसीलिए मैं इसको अकेले ही करूँगा, ट्राई करूँगा और अकेले ही इस माउंटेन पे चलूँगा। फिर मोरी वापस से अरे क्या बोलते हैं, माउंटेन पे क्लाइम कर रहा है विदाउट एनी इक्विपमेंट। तो फिर हम उसके हाथों को देखे तो ना इतने काले हाथ। फिर मोरी कहता है अभी रॉक तो और बड़ा होता जा रहा है, क्या मैं इसे क्लाइम कर पाऊँगा। फिर सीन सिर्फ होकर स्कूल पे आता है जहाँ पे हम देखते हैं ओनी सेंसे को मियामोतो को। फिर मियामोतो कहते हैं कि ओनी सेंसे मैं इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लूँगा। ओनी सेंसे कहते हैं कि अच्छा तू क्यों नहीं ले रहा है, एक अच्छा टाइम है जिससे तू दूसरे क्लाइंबर की स्किल्स देख पाएगा, इसीलिए तू इस कंपटीशन में नाम लिखा दे। ओनी सेंसे को किसी का कॉल आता है और ओनी सेंसे जो कॉल वाले सामने बात कही है उसको सुन के ओनी सेंसे शॉक हो जाते हैं। फिर मियामोतो पूछते हैं सर क्या हुआ। फिर ओनी सेंसे कहते कि कोई ताकतोरी माउंटेन पे कोई हमारे स्कूल का बच्चा वहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहा है। और फिर क्या है, मियामोतो ओनी सेंसे को वो सब बता रहा जो उसने कल अरे मोरी के साथ किया था। कुछ नहीं, वो नहीं किया था, जो बातें हुई थी बात वो बताता है। फिर सीन शिफ्ट होता है मोरी पे जो वापस से क्लाइंबिंग कर रहा है और क्लाइंबिंग करते करते वो वापस से गिर जाता है। और तभी यहाँ पे ओनी सेंसे आ जाते हैं, आके मोरी का हाथ पकड़ लेते हैं। मोरी के हाथ और उसके जूते को देख के हैरान हो जाते हैं। तुम कभी भी ऐसे क्लाइम नहीं कर पाओगे, अगर तुम्हें क्लाइम करना है तो मेरे साथ चलो। फिर ओनी सेंसे इसको एक क्लाइंबर्स की शॉप पे लेके आते हैं और फिर वहाँ पे जो उसका शॉपकीपर होता है वो मोरी के ना जूतों का मेजरमेंट लेता है। फिर ओनी सेंसे यानी वो शॉपकीपर फिर जो मैनेजर है वे क्लाइंबिंग शूज़ लेके आते हैं, पर और मोरी की उस जूते की प्राइस देख के मोरी कहता ना मैं नहीं खरीदना, मैं खरीद नहीं सकता, मेरी इतनी सॉरी गुस्से में उधर उधर चला जाता हूँ। फिर जो उन्हीं सेंस है वो कहते हैं कि मोरी जूते पहन, पर मोरी इस जूते का प्राइस है उसकी वापस देगा। ये जूते बहुत महंगे होते हैं इसे वो खरीद नहीं पाता, इसे वो पहनता भी नहीं है। पर मैनेजर कहता है चल वाह चल फ्री में ट्राई कर। फिर मैनेजर कहता है तूने पहन दी अब क्लाइम कर। फिर मोरी वॉल के पास जाकर उसको टच करने लगता है और फिर अपना एक पैर ऊपर रखता है और फिर मोरी आसानी से जो इंडोर क्लाइंबर जो भी चीज़ ही जो भी है यहाँ पे चलने लग जाता है और मोरी को बहुत अच्छा लग रहा होता है।
फिर ओनी सेंसे बोलते कि मोरी अब तो आराम से चल सकता है ना, अब तो आराम से क्लाइंबिंग कर सकता। फिर मोरी कहते फिर मोरी सोचता है सॉरी कि अब मैं आराम से उसका माउंटेन पे क्लाइंब कर पाऊँगा अगर मेरे पास जूते हुए तो। फिर मोरी बहुत तेज़ी से इस जो भी चीज़ है इस पर क्लाइंब करने लग जाता है। फिर जो मोरी है, मोरी क्या सॉरी उन्हीं सेंस है, वो कहते हैं मोरी तेरे को जूते चाहिए तो मैं तेरे को अपना अरे जूते 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 दे सकता हूँ, पर पर तेरे को जूतों के लिए कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। अब से एक हफ्ते बाद ये कंपटीशन होगा और जिसमें पार्ट लेना है। मैं कह रहा तेरे को माउंटेन जो है वो बहुत पसंद आने लगे होगे अभी से, बहुत पहले से। तू तू अब और दूर नहीं भाग सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल पे, जहाँ पर टेस्ट हो रहा होता है और टेस्ट खत्म होने से 5 मिनट बाकी है और मोरी जल्दी जल्दी पेपर लिख रहा होता है और टाइम अप हो जाता है। और जो इसीदा सर है वो कहते हैं यूमी पेपर का रख कर, और यूमी करती है। फिर यूमी वापस आती है, मोरी कहती है मोरी तूने अपनी सीट पे जो अपना तुमने अपनी सीट पे एग्ज़ाम सीट टेस्ट सीट पे अपना नाम नहीं लिखा है। और तभी अचानक से जो मियाँ मोतो है वो मोरी को एक रात दे के मारता है। फिर मियाँ मोतो वो कहता है कि यूमी तुझे पता ही जो लड़का है ये ना क्लाइंबिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा है, क्या यूमी तुम्हें साथ चलेगी इस हम दोनों साथ में चलते हैं इसको गिरते हुए देखने के लिए। मुझे तुम एक सेकंड रुको, जिसने ब्रिज देखा है देखा कमेंट में लिख देना। और तुम्हें ये वो अरे वो रूकिया, हाँ रूकिया जैसे नहीं लग रही, क्या पता उसकी बहन हो। यूमी से कोई जवाब भी नहीं देती, फुल इग्नोर। फिर लड़की अपनी मोरी कहती है तुमने जो क्राइम किया था स्कूल पे वो बहुत कमाल का था। यूमी है वो अपने दोस्तों को बता रही थी कि ये जो मोरी है उसने जो अगले वीक जो कॉम्पिटिशन होगा ना क्राइम का उसमें मोरी ने पार्ट लिया है। और सभी लड़कियां पागल एक्साइटेड हो जाती है मोरी को देखने के लिए। और फिर एकदम से जो मियाँ मोतो मोरी का कॉलर पकड़ उसको उठा लेता है। तुझे क्या लगता है तू छोटी छोटी क्लाइंबिंग करके तू क्या क्लाइंबर बन चुका है? तू जैसा लड़का बिना चढ़े ही नीचे गिर जाएगा। और यही कह के पर मोरी कुछ भी नहीं कहता, उसका यहाँ से चला जाता है। जो यूमी है वो मोरी की सेहत को देख के हैरान हो जाती है। और मोरी स्कूल के रूफ पे जाके इमेजिन करते कि वो ना माउंटेन को चल रहा है। यही चीज़ देख के उन्हीं सेंस से हैरान हो जाते हैं। यहाँ तभी इसीलिए सर आते हैं और उन्हीं सेंस से कहते हैं उन्हीं सेंस से देखिए ये चीज़, और उन्हीं सेंस से इस चीज़ को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि मोरी ने वो को जो भी वो माउंटेन थी उस पर चढ़ने का मैप बना दिया था खुद के लिए। और फिर उन्हीं सेंस से कहते हैं कि मोरी अभी अपने माइंड में उस माउंटेन को क्लाइंब कर रहा है, उससे जो एकदम एग्जैक्ट माउंटेन के जो रूट है वो बना दिया है, एक बारी में देखते ही बना दिया है। और ये जो चीज़ है ये चीज़ सिर्फ नेचुरल क्लाइंबर्स ही कर पाते हैं, माउंटेन का रूट बना सकते हैं। क्या ये वही है? और हम देखते हैं मियाँ मोतो को जो इसके बैक ना हाँ जो मियाँ मोतो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है और ट्रेनिंग करते करते वो मोरी के बारे में ही सोच रहा है। पर अब मियाँ मोतो के जो हाथ है वो छूटने लग जाते हैं, मियाँ मोतो के हाथ एकदम छूट जाते हैं और वो गिरते गिरते बास्केटबॉल के जो गोल है उसको पकड़ लेते हैं, जिससे वो बच जाता है। और सीरियस होकर कहते हैं कि हाँ अब हम दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। फिर जितने भी लोगों ने क्लाइंबर जो कॉम्पिटिशन उसमें पार्टिसिपेट किया है वो लोग सब वहाँ पहुँच जाते हैं और मोरी भी। और मोरी कहीं जा रहा होता है पर उन्हीं सेंस से उसको पकड़ लेते हैं और उसको चेंज करने को कहते हैं। फिर हम आइसोलेशन रूम का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग आराम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। उन्हीं सेंस से सब मोरी को बता रहे होते कि अगर तुम जो भी रूल बता रहे होते हैं कि जिसने भी कम मिनट में पूरा जो एक क्राइम किया वो जीत जाता है। और ये बता के उन्हीं सेंस से नीचे उतर जाते हैं। और मोरी से कहते कहते को सब समझ आ गया, आया कि नहीं आया तेरे को समझ? पर मोरी कुछ भी नहीं कहता और मोरी यहाँ से जाने लग जाता है। मोरी को जाते हुए देख के फुकू चैन कहता है मोरी रुक जा, पर मोरी ही डजन रिप्लाई और वो जाने लगता है। पर उसी टाइम
फिर उन्हीं सेंसे कहते हैं कि सही कह रहा है, तुझे रूम को लीव नहीं करना चाहिए। अगर तूने रूम को छोड़ दिया या इस रूम से बाहर गया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एक मेन चीज़ मोड़ी, तो सबसे पहले जिस रूट को देखता है तुझे उस रूट को ही फॉलो करना है। और मेरे ख्याल से सबके पास 6 मिनट का ही टाइम होगा पूरा पूरा जो माउंटेन है उसको क्लाइंब करने के लिए। जो फोको है वो सुन के फूको है तो 6 मिनट का टाइम होगा। अरे यार, तब फूको देखते मियामोतो को जो लगातार ट्रेनिंग किया जा रहा है, उसी टाइम मियामोतो नीचे गिर जाता है, पर वो लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। और जो क्या बोलते हैं, फोकू चाहना है, आई मीन वो जो पानी की बोतल है, और एक मियामोतो उसको उठा के अपनी मियामोतो अपनी डोरी दिखाता है, डोरी दिखाता है। और तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है और सभी और देखने के रेडी जाओ, तुम्हारा क्या जो मैप है, और सभी गेट के पास इकट्ठे हो जाओ। और यही सुन के सब जो इसी पेज से वो यहाँ से जाने लगते हैं। और मियामोतो जाते हुए कहते हैं, मोरी अब तू हमें दोस्त है, हम अभी दुश्मन है। और यही कह के मियामोतो यहाँ चला जाता है। और मोरी की जाने से पहले उन्हीं सेंसेस को बुलाते हैं और कहते हैं, ये दे जूते पहन। तुम्हें याद है वो एक शॉप जहाँ पे जूते देखने गए थे, उन्हीं सेंसे ने वही जूते खरीद लिए होते हैं मियामोतो मोरी के लिए। और मोरी जूते लेके ये जूते पहन कर रेडी हो जाता है। और मोरी अब तुम्हारे यहाँ से फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है और तुम्हें पता लगेगा कि क्लाइंबिंग करना क्या होता है। फिर हम ऑडियंस को वो बहुत जोर चिल्ला रहे होते हैं, वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं। और वहाँ पे यूमी और उसके दोस्त भी आते हैं मियामोतो के लिए, ऑफिस आई मीन मोरी के लिए। अनाउंस होता है कि जो भी क्राइम्बर्स है, जो पार्टिसिपेट्स है, वो बाहर आ जाए। और जो जितने भी पार्टिसिपेट वो बाहर आ जाए और रूट अपना बनाइए। और मियामोतो जो भी चीज़ है इसको देख वो बहुत एक्साइट हो जाता है। बाकी के सब लोग डरे हुए होते हैं। और जो ये मोरी है वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, पर वो इस चीज़ को चलने के लिए रेडी होता है। और यहीं पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। ये वीडियो मैं मंडे को बना रहा हूँ, मुझे ट्यूसडे को इसको एडिट करके इसको अपलोड करना है, वेडनेसडे को, है ना। हाँ, तो मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में। और हाँ, एक सेकेंड, तुम्हारी वीडियो मुझे नहीं पता कब मिलने वाली, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है इंटरनेट का बहुत ज़्यादा घपला हो रहा है, इसलिए तुम्हें मुझे नहीं पता वीडियो तुम्हें कब मिलने वाली है। पर तुम्हें मैंने शायद मिल चुकी होगी कि मिलने वाली होगी। अगर ये वीडियो वेडनेसडे को अपलोड हो रही है, संडे और सैटरडे को रुकिज़म का पार्ट में डाल दूँगा 4 बजे। अब जो भी वीडियो होगी 4 बजे ही आएगी। तो मैं मिला तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।